राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य को समर्पित होता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए यह संक्रांति मकर संक्रांति कहलाती है। मकर संक्रांति से ही सभी शुभ और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं, जैसे शादी विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि। इस दिन किया गया गंगा स्नान, दान, जप तप का फल 100 गुना होकर मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए मकर संक्रांति का दिन अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि साल 2025 में आने वाली मकर संक्रांति पर स्नान दान करने का पुण्यकाल और महापुण्यकाल कब रहेगा, और जानेंगे मकर संक्रांति पर किन वस्तुओं का दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही जानेंगे इस दिन कौन से कार्य करें और कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मकर संक्रांति का पर्व साल 2025 में 14 जनवरी दिन मंगलवार को पड़ रहा है। इस बार मकर संक्रांति के दिन स्नान दान करने का पुण्यकाल रहेगा 14 जनवरी को सुबह 9:03 से शाम 5:29 तक, और महापुण्यकाल रहेगा सुबह 9:04 से सुबह 10:50 पर। बात करें मकर संक्रांति की पूजा विधि के बारे में, तो मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। संभव हो तो आप गंगा स्नान कर लें। इस दिन किए गए गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु यदि गंगा स्नान आपके लिए संभव ना हो तो आप अपने घर पर ही गंगा मिश्रित जल से स्नान कर लें। इसके पश्चात भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। अर्घ देने के लिए आप लाल रंग के वस्त्र पहन लें। फिर सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए तांबे या पीतल का लोटा लें। इसमें शुद्ध जल, गंगा जल, अक्षत, लाल पुष्प, थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। इसके अलावा आप भगवान सूर्य के 12 नामों का भी जाप कर सकते हैं। यह नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दिन भगवान सूर्यदेव को श्रद्धा भाव से अर्घ देने से, उनकी उपासना करने से व्यक्ति के समस्त प्रकार के दुख और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। जीवन में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन ऐश्वर्य सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मकर संक्रांति पर दान करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है। इसलिए इस दिन आप तिल और गुड़ का दान जरूर करें। तिल और गुड़ का दान करने से कुंडली में शनि और सूर्य दोनों की स्थिति मजबूत होती है। इसलिए आप तिल और गुड़ के लड्डू का दान जरूर करें। इस दिन तिल का सेवन, तिल का दान करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है। मकर संक्रांति के दिन दाल और चावल की खिचड़ी का दान करने का भी विधान होता है। इससे घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। गर्म कपड़े, कंबल दान करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। संभव हो तो आप इस दिन गाय का भी दान कर सकते हैं या फिर गाय को चारा दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन यदि आप घी का दान करते हैं तो इससे भाग्य में वृद्धि होती है। नमक का दान करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। इसलिए जैसी भी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उस हिसाब से आप मकर संक्रांति के दिन गरीब और जरूरतमंदों को दान जरूर करें, क्योंकि इस दिन किए गए थोड़े से दान का फल 100 गुना होकर मनुष्य को प्राप्त होता है। परंतु ध्यान रखें कि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करते समय किसी भी गरीब असहाय व्यक्ति का ना तो आप अपमान करें और ना ही दरवाजे पर आए किसी भी गरीब को खाली हाथ लौटाएं। उसे कुछ ना कुछ दान अवश्य दें। इस दिन भूलकर भी तेल का दान, सफ़ेद चावल, टूटी फूटी वस्तुएं, फटे पुराने कपड़े, इन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर स्नान किए बिना भोजन भी नहीं करना चाहिए, और जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। साथ ही मांस मदिरा का प्रयोग भी इस दिन वर्जित होता है। मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य, धार्मिक अनुष्ठान, जप तप के लिए अत्यंत ही फलदायी होता है। मकर संक्रांति के दिन से ही देव
देवताओं के दिन प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि मकर संक्रांति के दिन ही माता गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी और भागीरथ के पूर्वज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी। इसलिए आज के दिन बंगाल में गंगा सागर तीर्थ में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला लगता है, जिसके बारे में मान्यता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उत्तरायण के 6 माह में देह त्याग करने वाले ब्रह्मा गति को प्राप्त होते हैं, जबकि दक्षिणायन के 6 माह में देह त्याग करने वाले संसार में वापस आकर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यही कारण था कि भीष्म पितामह महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद मकर संक्रांति की प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोककर अपार वेदना को सहकर सरसैया पर पड़े थे और इसी दिन उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। इसके अलावा तीर्थराज प्रयाग में लगने वाले कुंभ और माघी मेले का पहला स्नान भी मकर संक्रांति के दिन ही किया जाता है। इस प्रकार मकर संक्रांति का पर्व अत्यंत ही विशेष होता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।